तो जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री शंकर सभी को। तो कैसे हो? अच्छे हो सभी? हाँ, तो कल की वीडियो देखी थी? कुछ याद है कल हमने क्या पढ़ा था? क्या कह रहे हो? याद है? अच्छा लगा था? अच्छा, चलो ये तो अच्छी बात है। तो आज हम उसे पूरा करते हैं और फिर अगला अध्याय पढ़ेंगे, ठीक है? तो साथ में बने रहना और अंत में मैं फिर आपसे सवाल पूछूंगी कि आपको क्या समझ में आया, ठीक है? तो ध्यान से सुनना और साथ बने रहना, इधर उधर ध्यान मत भटकाना अपना। हाँ, तो इसके आगे का टॉपिक है विराटता में लघु और लघुता में विराट, ठीक है? हनुमान जी के अंदर ये दोनों मल्टी टैलेंट है, जानते ही हो आप। तो हनुमान जी विराट यानी बहुत बड़े भी हैं और बहुत छोटे भी, बहुत छोटे भी हैं तो बहुत बड़े भी। इसका भी हम लोगों को समय के साथ प्रयोग करना है, यही हम लोगों को बनना है। कब कैसे बनना, इसका ये अर्थ है कि मतलब जैसा देश वैसा भेष, ठीक है? ये हनुमान जी का 7वां गुण है। अब सुनो, हनुमान जी लंका गए, राम काज लगी तब अवतारा सुनत ही भयु पर्वतकारा, ठीक है? मतलब लंका गए पर्वताकार बनकर, मतलब बड़े होकर, बिग साइज, ठीक है? परंतु जब प्रवेश किया तो क्या हुआ था? मस्तक समान रूप कपि धरई, ठीक है? बिग साइज में, पर जब उस देश में प्रवेश किया तब हनुमान जी बिग साइज में एंट्री नहीं करते, मतलब मच्छर के जैसे बन गए, लेकिन मच्छर नहीं बने, मच्छर के साइज के बने, मच्छर के जैसे हनुमान जी बन गए। हाँ, ये हनुमान जी के अंदर मल्टी टैलेंट है, जैसा देश वैसा भेष। अब जो प्रवेश कर गए, लघु बन के घूमे और लंकनी के अलावा कोई उन्हें समझ नहीं पाया। पर जानकी माता ने उनके ऊपर संदेह किया कि आप हनुमान जी हैं और राम जी के दूत हैं। हनुमान जी ने कहा, हम आपका पता लगाने आए हैं और आप चिंता मत करो। एक माह बाद प्रभु राम हम वानरों को लेकर आ रहे हैं, सब राक्षसों को मारेंगे। तो माता जानकी को उनका छोटा सा स्वरूप देखकर संदेह हो गया, क्या तुम्हारी वानर सेना में तुम्हारे जैसे ही सब वानर हैं? हनुमान जी बोले, नहीं, हम तो सीनियर हैं, बाकी तो सब जूनियर हैं। जानकी माता बोली, फिर तो हो गया युद्ध। जब सीनियर इतना बड़ा तो जूनियर का पता नहीं वो कितने होंगे, ये लोग तो खा जाएंगे अचार जैसा। तब हनुमान जी ने लघुता में विराटता वहां पे दर्शन कराया और इतने बड़े बन गए कि माता जानकी जो नीचे की ओर देखकर बात कर रही थी वो ऐसे ऊपर की ओर देख रही है और कहने लगी कि और कितने ऊंचे हो। ये हनुमान जी के अंदर मल्टी टैलेंट है कि हनुमान जी लघुता में विराट है और विराटता में लघु है, जैसा देश वैसा भेष। हमारी दृष्टि में परिस्थिति के अनुसार मल्टी टैलेंटेड हनुमान जी से ये 7वां गुण सीखना है। तो अगला सुनो, अपनी संस्कृति, अपने ईष्ट गुरु और अपनी कंपनी का प्रचार कैसे करना है, तो सीखो। देखते हैं उस बारे में क्या बताते हैं ये। मल्टी टैलेंटेड हनुमान के अंदर 8वां गुण क्या है जो हमने सीखना है? अपने ईष्ट और गुरु का प्रचार कैसे करना चाहिए, मतलब अपनी कंपनी का प्रचार कैसे करना है, वो हनुमान जी से सीखो। राक्षसों को वो मारते हैं, उन्हीं की लंका में, उन्हीं की लंका को, उन्हीं के तेल, उन्हीं की माचिस, उन्हीं का कपड़ा, उन्हीं ने आग लगाई और एडवर्टाइजमेंट से ये अपनी कंपनी का कर लिए, ठीक है? ये हनुमान जी के अंदर मल्टी टैलेंट है। अपनी कंपनी के प्रचार करने का तरीका हुआ नो इन्वेस्टमेंट फुल प्रॉफिट। अपनी कंपनी का, अपने गुरु का और अपने ईष्ट का प्रचार कैसे करना, ये हनुमान जी से सीखना है। साधकों को ये गुण अपने ईष्ट के लिए सीखना चाहिए। कंपनी के जितने एम्प्लॉयमेंट हैं उनको कंपनी के लिए अपने शिष्यों को गुरु का प्रचार करना सीखना चाहिए। हनुमान जी से जब पता पूछा कौन हो, तो हमसे, ठीक है? तो हम में से, तुम में से कोई होता तो क्या कहता? तो हम तो ये कहते, आई एम हनुमान, मैं हनुमान हूँ। पर हनुमान जी ये नहीं कहते, उन्होंने ये नहीं कहा। वे बोले, तासु दूत में जा करी हरि आने प्रिय नारी, जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। तो समझ गए ना आप? तो अगला सुनो क्या कहते हैं। राजनेताओं को हनुमान जी से सीख, ठीक है? इस बारे में देखते हैं क्या बताया। हनुमान जी बोले, मैं उन प्रभु श्री राम जी का दूत हूँ। पहले राम जी का परिचय, फिर अपना परिचय। ये है हनुमान जी का मल्टी टैलेंट। पहले अपनी कंपनी का नाम, यानी किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता को ये सीखना चाहिए मल्टी टैलेंटेड हनुमान जी से कि पहले पार्टी की साख बचाओ, फिर अपनी बचाओ, तब आप पार्टी के वफादार कार्यकर्ता हो। ये हनुमान जी से हमें सीखना है। पहले हम अपनी टीम की साख बचानी है और फिर अपनी। हमारी दृष्टि में मल्टी टैलेंटेड हनुमान के ये 8 गुण हैं। एक निष्ठ कोई देवता है तो उनका नाम हनुमान है। एक साध्य के साधक केवल श्री राम जी के ही सेवक, उनका नाम है हनुमान। इनके जैसा कोई दूसरा दूत नहीं। और देवता चित्तन धरी हनुमान से सब सुख करई। हमारी दृष्टि में हनुमान जी ऐसे देवता क्यों हैं? उसका कारण है कि यह राम सुख भी देते हैं और राज्य सुख भी देते हैं। विभीषण को राम से भी मिलवाया और राजा भी बनवाया, सुग्रीव को राजा भी बनवाया और राम से भी मिलवाया। मतलब हनुमान जी के पास में मल्टी टैलेंटेड ये है कि उनके पास आप जाओगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रचक काहू कोई डरना। तो वो अध्याय तो खत्म होता है, ठीक है? अब अगला अध्याय शुरू होता है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, शायद आपको मजा आएगा। और हम सबकी जानने की इच्छा भी रहती है कि भाई हनुमान जी दिखने में कैसे हैं, किसने देखा, कैसे देख सकते हैं ना। तो वो सब इस अध्याय में बताया गया है। कलयुग में किस किस को हनुमान जी के दर्शन हुए,
प्रिय पाठकों, इस पुस्तक में 3 प्रमुख बिंदु हैं। हनुमान जी को कलयुग में किस किसने पाया है, कैसे कैसे पाया है और कैसे पा सकते हैं। बिल्कुल हम सबकी प्रबल इच्छा होती है कि कोई बता दे हनुमान जी का पता, भाई कैसे मिलेंगे, उन्हें कैसे पा सकते हैं, कैसे वो हम उनके दर्शन कर सकते हैं, कैसे दिखने में है, कैसे हम उनसे अपनी इच्छा जाहिर करें, या हम भी कहें कि आप हमें राम जी से मिलवा दो, राम जी का पता बता दो, अरे एक बार अपनी दर्शन तो दे दो। तो हम सबकी प्रबल इच्छा यही होती है। तो जानने के लिए मुझे पता है आप सभी इच्छुक हो, तो चलो आगे पढ़ते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। तो कलयुग में हनुमान जी को किस किसने पाया। ऐसे तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बहुत लोग हैं, उन सभी के नाम बता पाना असंभव है। सही बात है ना, किस किस के नाम बताओगे, जैसे बहुत सारे लोग हैं, कुछ तो ऐसे भी होंगे जिनको मतलब दुनिया ही नहीं जानती है ना, वो बिल्कुल गुप्त है। ऐसे लोगों का कोई अता पता ही नहीं है किस किसने दर्शन किए, तो जिनका पता है वो इसमें बताया जा रहा है। ऐसे अनगिनत लोग हैं, परंतु जो प्रमुख रूप से पूरे समाज में व्याप्त है उनके बारे में आपको बताया जा रहा है। संत श्री तुलसीदास, स्वामी संत समर्थ रामदास जी महाराज, मणिराम छावनी वाले अयोध्या वाले पूज्य महाराज श्री जी, जिनके नाम से मणिराम छावनी नाम व्याप्त हुआ, नीम करोली वाले बाबा, परम पूज्य श्री सन्यासी बाबा एवं दादा गुरु जी, कर्नाटक के व्यासराय तीर्थ जी तथा आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले के स्वामी भंतराचल रामदासु, जिन्हें गोपन्ना नाम से जाना जाता था। इन लोगों ने हनुमान जी को कलयुग में पाया है, देखा है और इन पर प्रत्यक्ष हनुमान जी की कृपा हुई है। इन्होंने हनुमान जी को कैसे पाया, इस पर एक एक करके दृष्टिपात करते हैं। ठीक है, तो पहले ये बात कर रहे हैं संत श्री तुलसीदास जी महाराज के बारे में। संत श्री तुलसीदास जी महाराज, कलयुग में इनको भी हनुमान जी के दर्शन हुए। तुलसीदास जी का जन्म 1554 ईस्वी में श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को हुआ था। ये प्रतिदिन शौच कार्य मतलब क्रिया करने जाते, बचा हुआ जल एक पेड़ में डाल देते थे। तो उसमें एक प्रेत रहता था पेड़ के अंदर। प्रेत जल पी कर तृप्त हो गया और प्रकट होकर बोला उनसे कि कुछ मांगो। तुलसीदास जी बोले, हमें संसार की वस्तुएं नहीं चाहिए, प्रभु राम के दर्शन करा दो बस। प्रेत ने कहा, हम राम जी को तो नहीं मिलवा सकते हैं, अगर राम जी को ही मिलवाने वाले होते तो प्रेत क्यों बनते। हाँ, राम जी से मिलवाने वाले का पता बता सकते हैं। किसका? तुलसीदास जी ने कहा। तो वो बोलते हैं, हनुमान जी का। आप हनुमान जी का पता कैसे जानते हो? क्योंकि उनसे हमारा 36 का आंकड़ा चलता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो उनका हम पता लगाए रहते हैं कि किस ओर है, तो हम दूसरी ओर चले जाते हैं। ऐसे हमें उनका पता है। वो कहाँ मिलेंगे? जहां आप कथा में जाते हो, उस कथा में सबसे पहले जो आवे, सबसे बाद में जो जावे, उन्हीं के चरण पकड़ लेना, बस वही हनुमान जी हैं। हनुमान जी एक कोढ़ी के रूप में इस कथा में आते थे। तुलसीदास जी ने ध्यान दिया, एक कोढ़ी सबसे पहले आकर बैठता है और सबसे बाद में जाता है। अंत में उन्होंने चरण पकड़ लिए, हनुमान जी साक्षात प्रकट हो गए। तुलसीदास जी ने कहा कि प्रभु हम आपको पहचान गए, दर्शन दो प्रभु। हनुमान जी प्रकट होकर बोले, बताओ क्या चाहिए? राम जी के दर्शन चाहिए। तुम्हें चित्रकूट में राम जी के दर्शन मिलेंगे। हनुमान जी ने ही राम जी के दर्शन चित्रकूट में करवाए। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन करत तिलक देत रघुबीर। यह दोहा हनुमान जी ने तोता बन करके कहा है। तुलसीदास जी को भी कलयुग में केवल कथा के कारण और कथा में आने के कारण हनुमान जी के दर्शन हुए। तो ये तो थे तुलसीदास जी। तो अब हम सन्यासी बाबा के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध संत श्री सन्यासी बाबा, ठीक है। लगभग 325 वर्ष पूर्व चंदेल कालीन समय में बुंदेलखंड के छतरपुर जिले का गढ़ा ग्राम 7 गांव का गढ़ था, जिसे 7 ग्राम का गढ़ कहा जाता था। वहां पर गोढ़ राजा विराजमान रहते थे। उनके धर्मगुरु व राजगुरु थे श्री सन्यासी बाबा, यानी परम पूज्य संत श्री भगवान दास जी गर्ग महाराज। श्री सन्यासी बाबा शुक्ल वंश गर्ग वंश के आचार्य भी थे और पूर्वज भी। किंवदंती के अनुसार गोढ़ राजा ने अपनी तलवार की धार गो माता तलवार से काटकर देखी थी, जिससे श्री सन्यासी बाबा का मन आहत हो गया और उन्होंने राजा के विध्वंस के लिए और उस गाय को जीवित करने के लिए हनुमान जी की उपासना की। उन्होंने उस गाय को दफनाने नहीं दिया, वे 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा के पाठ करने का प्रण लिया। कहते हैं कि पाठ प्रारंभ करते ही वे गाय जीवित हो गई और राजा को क्षमा मांगनी पड़ी। इसके बाद में श्री सन्यासी बाबा ने राजगुरु धर्मगुरु का पद त्याग कर हनुमान चालीसा की सिद्धि की उपासना का रास्ता तय किया और अपने पूरे जीवन काल में एक पैर पर खड़े होकर हनुमान चालीसा के 1.25 करोड़ पाठ किए। इसके बाद मतलब उन्हें 2 बार हनुमान जी के दर्शन हुए। वृक्ष को फाड़कर हनुमान जी की मूर्ति प्रकट हुई, जो वर्तमान में बागेश्वर बालाजी की मूर्ति है। वह सन्यासी बाबा द्वारा प्रकट की गई मूर्ति है। हनुमान जी ने कहा था कि एक दिन पूरी दुनिया बागेश्वर धाम पर आएगी और कहा कि मुझे कलयुग में कहीं सालासर बालाजी के रूप में पूजा जाता है, कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में, यहाँ बागेश्वर बालाजी के रूप में पूजा जाएगा। कालांतर में कई वर्ष बाद श्री सन्यासी बाबा की ही वंशज परम पूज्य गोलोकवासी संत
श्री सेतुलाल गर्ग जिन्हें दादा गुरुजी के रूप में जाना जाता है, इनको भी अपने जीवन काल में हनुमान जी व बागेश्वर महादेव की सेवा व हनुमान चालीसा की हवन की सिद्धि की फलस्वरूप हनुमान जी के दर्शन हुए हैं। वे सदैव हनुमान चालीसा की चौपाइयों का हवन किया करते थे और इसी के प्रभाव से इनको हनुमान जी के दर्शन हुए। तो ये थे सन्यासी बाबा जी हमारे और दादा गुरुजी। ठीक है, तो इसके बाद पढ़ते हैं हम स्वामी समर्थ रामदास जी महाराज। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के गुरु स्वामी समर्थ रामदास जी महाराज महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत थे। ठीक है, इनका जन्म 1608 में रामनवमी के दिन गोदा तट पर जाम नामक गांव में हुआ। आपको हनुमान जी की उपासना व हठ योग की साधना के कारण हनुमान जी के दर्शन हुए। हनुमान जी ने दर्शन देते हुए कहा कि तुम भारत में हिंदी स्वराज्य की स्थापना के लिए आगे बढ़ो। ये प्रथम ऐसे गुरु हैं जिनको हनुमान जी ने हिंदी स्वराज्य की स्थापना करवाने के लिए अपनी दिव्य शक्तियां प्रदान की। उन शक्तियों के बल पर ही छत्रपति शिवाजी महाराज को उन्होंने प्रेरणा दी और अपने जीवन काल में 108 से अधिक गोम्य हनुमान मंदिर भारत में स्थापित किए, जो गोबर की दीवार पर बने हुए गोम्य हनुमान कहलाते हैं और आज भी भारत में अनेक जगहों पर उनके द्वारा स्थापित किए हुए हनुमान मंदिर हैं। और 1681 में इनका शरीर शांत हुआ। तो आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं हमारे श्री नीम करोली वाले बाबा जी। देश और विदेश में श्री नीम करोली वाले बाबा जी का नाम तो प्रसिद्ध है ना, जानते ही हो आप इस बारे में। और फेसबुक के मालिक भी जिनके भक्त रहे, ऐसे परम पूज्य श्री नीम करोली वाले बाबा कंबल पहनकर रहते थे। इनका नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। इनका जन्म सन 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर जिले में हुआ। 11 सितंबर 1971 को श्री धाम वृंदावन में इन्होंने अपना शरीर छोड़ा। पूज्य श्री नीम करोली वाले बाबा हमेशा राम 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 ध्वनि का अनवरत जप करते थे। इस ध्वनि के प्रभाव से इनको बचपन से ही नाम जप करने की आदत पड़ गई और अनेक बार इनको हनुमान जी के दर्शन हुए और हनुमान जी ने इनके साथ रहकर इस पृथ्वी पर रेलगाड़ी का चमत्कार जैसे अनेक विश्वख्यात चमत्कार किए। तो ये थे हमारे नीम करोली बाबा जी। और इसके बाद आते हैं संत श्री व्यासराय तीर्थ। कलयुग में जिन महात्मा को हनुमान जी के दर्शन हुए उन्हें बहुत कम लोग जानते होंगे। इनका नाम है संत श्री व्यासराज तीर्थ। ये कर्नाटक के हैं। आपका जन्म कावेरी नदी के किनारे सन 1447 में हुआ। आपने राष्ट्रीय रक्षा के लिए 732 वीर हनुमान मंदिर स्थापित करवाए। आप कृष्णदेव राय नामक राजा के गुरु थे और आपको युद्ध के समय साधना के बल पर श्री हनुमान जी के अनेक बार दर्शन हुए। आपने इंद्रियों को साध कर राजा को हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन का अनुभव कराया। अपने जीवन काल में आपने 3 कृतियां लिखी। प्रथम प्रणव नादीराय, सुदृढ़ चरित्र, मुक्का प्राण पदिराय। आपको साधना के कारण इंद्रियों को साधने के कारण इंद्रियों को साधने का मतलब आंखों को क्या देखना चाहिए, कानों को क्या सुनना चाहिए, कलयुग में हनुमान जी के दर्शन हुए। तो एक और है इसके बाद में, इनको पढ़ लेते हैं। तो क्या बताया अब अगला, स्वामी भद्राचल रामदासु। स्वामी भद्राचल रामदासु को गोपन्ना नाम से जाना जाता था। स्वामी भद्राचल रामदासु को गोपन्ना नाम से जाना जाता था। स्वामी भद्राचल रामदासु का जन्म 1620 में आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में हुआ था। आप अब्दुल हसन तानाशाह राजा के यहाँ तहसीलदार के पद पर स्थापित थे। आपको स्वप्न में एक स्त्री की आवाज़ के कारण जमीन में राम जी की मूर्तियां दबी हुई होने का आभास हुआ। आपने खोदा और उन मूर्तियों को पाया। स्वप्न आगे के कारण आपने खम्मम जिले में राम मूर्तियों को स्थापित करवाया। लेकिन जब राजा अब्दुल हसन तानाशाह को पता लगा कि आपने राशि खर्च किया है तो आपको गोलकुंडा के काले जेल में डाल दिया गया। जेल में डाल दिए जाने पर भी आप राम की भक्ति और हनुमान भक्ति के किंचित मात्र भी अंतर नहीं पड़ा और सब में हनुमान जी को देखते हुए आप नाम जप, सदाचार और सेवा करते रहे, जिसके कारण राजा को स्वप्न में हनुमान जी की आज्ञा लगी कि प्रातःकाल ही उनको छोड़ देना वरना विध्वंस हो जाएगा। डरते हुए राजा ने प्रातःकाल ही आपको जेल से रिहा कर दिया। तो ये थे वो संत जिन्हें दर्शन हुए थे हनुमान जी के। तो मेरे ख्याल से आपको आज का अध्याय अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। ठीक है, तो यही सवाल है मेरा आपसे कि आप मुझे बताना आपको कैसा लगा और क्या समझ में आया। ठीक है, तो आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगला अध्याय हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए समाप्ति। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव, जय शिव शंकर।